नमस्कार। तो फाइनली 3 साल 3 महीने और 11 दिन के बाद RAS 2018 एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, लेकिन भर्ती अभी कंप्लीट हुई है या नहीं, ये कहना अभी भी डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, न्यूज़ में रोज़ आ ही रहा है, ACB के छापे पड़े हैं, इंटरव्यू पैनल में हो सकता है कुछ फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, आगे क्या होना है कुछ नहीं पता। जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं वो कितना सिक्योर हैं कुछ नहीं पता। 2016 में जो सिलेक्ट हुए थे उनको जॉइनिंग के लिए कितना वेट करना पड़ा था वो सब आपने देखा है। और यहाँ तो अभी ये भी सिक्योर नहीं है कि जो इंटरव्यू हुए थे वो सारे ट्रांसपेरेंसी के साथ हुए हैं या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। रोज़ ACB कुछ नया खुलासा कर रही है, रोज़ कुछ नए लोगों की जांच के दायरे में आते जा रहे हैं, आगे कुछ होना है क्या होना है वो देखने वाली बात रहेगी। 3 साल 3 महीने और 11 दिन लगे एक एग्ज़ाम को पूरा करवाने में। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे भारत के संविधान को बनने में। कब? जब चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी, देश नया नया आज़ाद हुआ था, मारकाट मची हुई थी, दंगे भड़के हुए थे, एक दूसरे को लोग मार रहे थे, इधर से भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत लोग पलायन कर रहे थे। कोई हमारे पास अनुभव नहीं था किसी चीज़ का, फिर भी 2 साल 11 महीने और 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमने बना दिया। लेकिन उसी देश के उसी राज्य में एक एग्ज़ाम की भर्ती को पूरा करने में लगे 3 साल 3 महीने 11 दिन, और अभी भी केवल एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। ये नहीं पता, हो सकता है इंटरव्यू दोबारा हो जाए, नई कुछ जांच निकल जाए, फिर कोर्ट में केस चला जाए, सारे इंटरव्यू ही कैंसिल हो जाएं, भर्ती ही पूरी कैंसिल हो जाए। 2013 में जैसे हो चुकी, एक बार कैंसिल हो गया, फिर 16 में हुई, तो कुछ नहीं पता। स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए कौन जिम्मेदार है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सरकार ने कभी इस चीज़ को एक समस्या की तरह लिया ही नहीं। सरकार केवल ये नहीं कि जो अभी रूलिंग पार्टी है वो, कोई भी सरकार आई हो, किसी ने कभी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। बेरोजगारी एक समस्या हम जरूर मानते हैं, बेरोजगारी समस्या है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, ठीक है। ये दोनों एक क्रॉनिक डिजीज़ है, बहुत लंबे लंबे इनके इलाज चलेंगे, बहुत लंबे समय से ये चीज़ है। लेकिन बेरोजगारी के अंदर एक और समस्या है, और वो ये है कि जो वैकेंसी आ चुकी हैं उनको केवल टाइमली कंप्लीट कराना था। पहले ही सरकार ने खुद ही अपने रिसर्च के बेस पे, अपने एनालिसिस के बेस पे ये भर्तियाँ निकाली। सरकार को लगा कि इतने हमें ऑफिसर चाहिए या इतने दूसरी किसी भर्ती में हमें लोग चाहिए। उन्होंने खुद ही ये आंकड़ा निकाला कि 1000 हमें RAS चाहिए या 900 चाहिए या 725 चाहिए, जितने भी चाहिए। किसी ने सरकार के सिर पे या कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं कहा था कि RAS की भर्ती निकालो। उन्होंने खुद निकाला, उनको खुद ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन निकालने के बाद भी उस केवल एग्ज़ाम के प्रोसेस को पूरा करने में 3, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे लग रहे हैं, जैसे समझ नहीं आ रहा है कितना बड़ा प्रोसेस है और क्या पूरी स्टेट की मशीनरी इसमें लगी हुई है, तब भी एक एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पा रहा है। और होने के बाद भी जब तक जॉइनिंग ना मिल जाए, जब तक अकाउंट में पहली सैलरी ना आ जाए, तब तक किसी को नहीं पता उसकी जॉब है या नहीं है, या कब तक रहेगी या कब मिलेगी, कुछ नहीं पता। इस दौरान जो लोग, जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स ये तैयारी कर रहे हैं, उनकी मेंटल स्टेट क्या होती है, उनके दिमाग पे क्या प्रेशर होता है, सामाजिक समस्याएं क्या क्या हैं, समाज के क्या क्या उन पे प्रेशर होते हैं, किसी ने इसको एक समस्या की तरह अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। सरकार छोड़ो, हमारे खुद के हम लोग, जो हम कैंडिडेट हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे परिवार वाले, आसपास के सोसाइटी के लोग, वो कभी इस चीज़ को एक समस्या ही नहीं मानते हैं कि ये कोई समस्या भी है। आज भर्ती आई 2 अप्रैल 2018 को नोटिफिकेशन आया RAS 2018 भर्ती का। अप्रैल में नोटिफिकेशन आया, अगस्त में प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया उसी साल 2018, और अक्टूबर में उसका रिजल्ट आ गया प्रीलिम्स का। यहाँ तक सब सही चल रहा था। लेकिन प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद फिर जो इसमें लेट लतीफ़ी हुई है और इतना सारा इसमें जो टाइम लगा है, उसका भगवान ही मालिक है। अक्टूबर में प्री का रिजल्ट आया, अगली बार मेन एग्ज़ाम की डेट आने में ही 1 साल लग गया। 25-26 जून 2019 को मेन एग्ज़ाम हुआ, जबकि अक्टूबर 2018 में प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। एग्ज़ाम की डेट आने में 1 साल लग गया। फिर जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट आने में 1 साल लग गया। जून 2019 में एग्ज़ाम हुआ मेंस, और जुलाई 2020 में उसका रिजल्ट आया। जुलाई 2020 में रिजल्ट आया मेन एग्ज़ाम का, फिर जुलाई 2021 में इंटरव्यू का रिजल्ट आया।
एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होने में एक एक साल लग रहा है। या तो सरकार ये घोषणा ही कर दे कि यही प्रोसेस है, एक प्री एग्ज़ाम होगा, उसके एक साल बाद मेन होगा, उसके एक साल बाद इंटरव्यू होगा, तब भी कम से कम कैंडिडेट एक मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहे कि प्रोसेस यही है, सिस्टम यही है, ये एक 3 साल की एक डिग्री की तरह है जो मुझे 3 साल में कंप्लीट करनी है। अभी आप ज़रा सोचिए, जिन लोगों ने अब जो ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, मान लेते हैं उसका तीसरा अटैम्प्ट है, किसी कैंडिडेट का अगर तीसरा अटैम्प्ट था, तो आप ये सोचिए 3 अटैम्प्ट देने के लिए जो 3 साल उसको लगते, उसी स्टूडेंट को ये 3 अटैम्प्ट देने के लिए लगे हैं 9 साल। पहला अटैम्प्ट किसी ने अगर 2013 में दिया है, तो मान लेते हैं 13 में किसी ने पहली बार दिया, तो उसका मतलब वो 2012 से तो मिनिमम तैयारी उसने शुरू की होगी, 1 साल पहले। तो 2012 से लेके और अब 2021 ख़त्म होने को है, आधे से ज़्यादा हो गया है। 2012 से और 2021 इन दोनों ईयर्स को भी अगर हम शामिल कर लें तो होते हैं 9 साल। 9 साल में उसको केवल 3 बार चांस मिले, और जो कैंडिडेट 3 अटैम्प्ट में क्लियर करता वो तब भी लगातार 3 अटैम्प्ट में क्लियर कर ही लेता। अगर 2013, 14 और 15 लगातार हो जाते तब भी वो क्लियर कर लेता। तो बाकी के ये जो 6 साल किसी भी कैंडिडेट के ख़राब होते हैं, और बड़े प्रोडक्टिव जो ईयर्स होते हैं जिसमें अगर वो सिलेक्ट हो जाता और काम करना स्टार्ट कर देता कोई भी कैंडिडेट, तो काफ़ी कुछ कर पाता, सोसाइटी के लिए कर पाता, देश के लिए कर पाता, अपने परिवार के लिए कर पाता, और ख़ुद एक जो मेंटली डिप्रेशन में अभी है वो नहीं हो पाता। तो इसके लिए कौन इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी लेगा कि ये जो 6 साल किसी के 7 साल, किसी के 3 साल, किसी के 5 साल जो केवल इसलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि सिस्टम में देर है। ये इसलिए ख़राब नहीं हो रहे हैं कि वैकेंसी ही नहीं है या जनसंख्या ज़्यादा है, पोस्ट कम है, ये सब एक अलग प्रोसेस है, वो उसके लिए हम मानते हैं कि है एक समस्या। लेकिन जो वैकेंसी आ चुकी है उसको केवल टाइम टू टाइम एग्ज़ाम कंप्लीट कराना, रिजल्ट देना, इंटरव्यू कराना, उनका रिजल्ट देना, इस प्रोसेस को ही इतना उबाऊ, इतना बोरिंग, इतना लेंदी कर दिया है कि लोग इतनी डिप्रेशन में जाते हैं या तो बीच में टूट जाते हैं, एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, किसी दूसरी डायरेक्शन में कुछ एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो क्या ये सही में सुसाइड है? ये पूरा एक सिस्टम है लोगों को मारने का? क्या इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार है? किसी स्टूडेंट को 9 साल लगे, मान लेते हैं कि कोई तीसरे अटेम्प्ट में सक्सेस हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन कोई अब भी नहीं हुआ और उसने 3 अटेम्प्ट इसी सिस्टम में दे दिए, 9 साल उसने इसमें लगा दिए, और उनमें से जो लोग कुछ और ऐसा कोई स्टेप लेते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? और बात केवल ये नहीं है कि ये सरकार की लेट लतीफ़ी है या सिस्टम की लेट लतीफ़ी है या अधिकारियों की कोई लेट लतीफ़ी है। अगर मान लो वही अधिकारी जो आरपीएससी में काम करता है उसी को जब यूपीएससी में लगा दिया जाता है, तब वो कैसे काम करने लग जाता है? आरपीएससी ने कितने अपने चेयरमैन बदल लिए, कितने अध्यक्ष बदल लिए, स्टाफ बदल लिया, सब कुछ बदल दिया, सरकारें बदल गई, फिर भी ये सिस्टम क्यों नहीं बदलता है? भर्तियां वैसी लंबित रहती हैं। और चाहे आरपीएससी की बात हो, चाहे आरएसएम जो ये अधीनस्थ बोर्ड है आरएसएसबी, उसकी बात हो, हर भर्ती, अभी उन्होंने पटवार भर्ती निकाल रखी है, पता नहीं कब से निकली हुई है, कब पूरी होगी। फार्मासिस्ट की भर्ती निकाली थी 2018 में, निकालने के बाद 2020 में 2 साल तक लोगों ने उसकी तैयारी की। तैयारी करने के बाद सरकार को अब ध्यान आया कि नहीं, ये भर्ती हमें निरस्त करनी है, फिर उन्होंने निरस्त कर दी भर्ती। लोगों ने अपनी पुरानी कोई प्राइवेट जॉब छोड़ के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए तैयारियां शुरू की थी, उसके बाद अब वो भर्ती कैंसिल हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उन स्टूडेंट के साथ, उन कैंडिडेट्स के साथ कोई दुर्घटना होती है, वो अपनी लाइफ के साथ कोई दुर्घटना कर लेते हैं या मतलब फोर्सफुली वो खुद को किल कर लेते हैं, सुसाइड करते हैं, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और चलो कोई सुसाइड ना करके भी, जिंदा रह के भी मरे हुए की तरह रह रहा है, इतनी डिप्रेशन में है, परेशान है, बेरोजगार है, आर्थिक तंगी का शिकार है, उन सब की जिम्मेदारी किसकी बनती है? कभी सरकार ने इस चीज़ को लिया ही नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम है। इसको एक चुनावी मुद्दा बना रखा है। आप कभी थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, जब भी स्टेट में इलेक्शन होने लगेगा अचानक से भर्ती आने लगेंगी, फिर अगले 3-4 साल कुछ नहीं होगा, फिर जब वो लास्ट के 1-2 साल रह जाएगा, जब नेक्स्ट कुछ इलेक्शन आने वाला होगा, फिर अचानक से वही भर्तियाँ जो 5 साल पहले निकाली हुई थी वो अब कंप्लीट होने लगेंगी, अब उनके प्रोसेस पूरे होने लगेंगे। आप सारी भर्तियाँ देखें, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे आरएएस की हो,
चाहे फार्मासिस्ट की हो, चाहे और जितनी भी निकली हैं आप याद करते जाएं, या ACF जो ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की हो, ये सब 2018 की निकली हैं। 2018 मतलब दिसंबर 2018 में चुनाव होने वाले थे और उसी ईयर में सारी भर्तियां निकली हैं, दिसंबर से पहले पहले सारी। अब 18 आते आते 19-20, अब सरकार के पास अच्छा बहाना था एक कोरोना का, 20 और 21, तो 19, 20 और 21 3 साल, तीनों में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब 21 जब ख़त्म होने को आ गया है, अब 22 के बाद जैसे ही सरकार को अब चुनाव में जाना है अगले साल, और सरकार चाहे कोई भी हो, पिछले बार बीजेपी की थी, इस बार कांग्रेस की है, अब जैसे ही ये ईयर कंप्लीट होने को आएगा, अब यही भर्तियां अचानक से अब एकदम से सारी भर्तियां कंप्लीट होने लगेंगी। अब इसका रिजल्ट आया RAS का, धीरे धीरे दूसरे एग्जाम के, अब कल या 1-2 दिन पहले अभी ACF एग्जाम की आंसर की आ गई है, जबकि 2018 का वो नोटिफिकेशन आया हुआ है, आंसर की आई है उसकी अब 3 साल बाद। फिर आगे इसमें प्रोसेस चलेगा। अब 18 वाली भर्तियां 21-22 में जाके अब उनके रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो क्या ये सही में RPSC की लेट लतीफ़ी है, या ये सरकार का एक टूल है, एक पॉलिटिकल औजार है जो उन्होंने बना रखा है केवल अपने इलेक्शन के पर्पज़ के लिए, और इसके लिए कोई भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है कि ऐसी भी कोई समस्या हो रही है। और हम लोग जो कैंडिडेट हैं, हम केवल एक छोटा सा, हमें कहीं कोई झुंझुना दे देता है, हम उसमें खुश हो जाते हैं। एक आंदोलन किया फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो था स्कूल लेक्चरर, उसकी डेट पोस्टपोन करवाने के लिए, एक्सटेंड करवाने के लिए, और वो इतना बड़ा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आंदोलन बढ़िया चल रहा था, केवल एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हुई और हम संतुष्ट हो गए। बजाय कि किसी चीज़ को RPSC में कुछ हम स्ट्रक्चरल कुछ सुधार चाहें कि ये सिस्टम बदले, बार बार वही चीज़, आज फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए है, कल हेडमास्टर के लिए, फिर RAS के लिए, फिर सब इंस्पेक्टर के लिए, सबके लिए वही लेट लतीफ़ी, सबके लिए वही परेशानी। और स्टूडेंट बेचारे क्या करें, एक बेरोजगार संघ है जो इनके कोई अध्यक्ष बना के वहाँ जाते हैं, उनका समझ ही नहीं आता वो स्टूडेंट्स की साइड है कि गवर्नमेंट की साइड है। बस उनकी बातें बहुत आती हैं कि अब बेरोजगार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस भर्ती में ये कर देंगे, उसमें वो कर देंगे, होता कभी कुछ नहीं है। फिर उनकी कुछ सरकार से बात होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। जो एक्चुअल में कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर ये सब गुजर रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता, उनका कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पाता। बस गए, एक दिन कोई एक मंत्री बुला लेगा या कोई और, जैसे कुछ इनको खुद निकालना होता है तो मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करके बताएंगे मैंने रीट की इतनी भर्तियाँ निकाल दी हैं, ज़रा ये भी बताओ कितने साल में निकाली हैं, और ज़रा ये भी बताओ ये प्रोसेस पूरा करने में और कितने साल लगाओगे। और केवल कोई एक नेता या कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सबके यही हाल है। इनसे पहले वाले भी ऐसे थे, उनसे पहले वाले भी ऐसे थे। तो समस्या ये है कि होगा कब तक और इसका क्या अंत होगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, चलो राज्य की बात करते हैं तो हाई कोर्ट को ले लेते हैं, जिसके पास हर उस घटना के लिए स्वतः संज्ञान लेने का टाइम है, जिसका कोई बहुत ज़्यादा कुछ हमें कुछ मतलब समझ नहीं आता, आम आदमी को उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन सब का स्वतः संज्ञान ले लेगा हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट ने भी इतनी याचिकाओं के बाद भी इस चीज़ को कभी इस लायक ही नहीं समझा है कि ये भी कोई एक समस्या है कि वैकेंसी आने के बाद, एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होने के बाद भी एग्ज़ाम के प्रोसेस को पूरा होने में 5-5 साल लग जाते हैं। तो क्या ये कोई एक समस्या पैदा हो रही है सोसाइटी में? जो एक प्रोडक्टिव एज होती है, सबसे ज़्यादा जो हम काम जिस एज में कर सकते हैं, वो एज जाती है इन्हीं धक्के खाने में। ये फॉर्म भरा, वहाँ कुछ नहीं है, वो फॉर्म भरा, उसका रिजल्ट नहीं आया, तीसरा डाला, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, चौथा डाला, वो कोर्ट में है। तो या तो सरकार ऑफिशियली नीति बना दे कि हमारी सारी सरकारी नौकरियाँ बंद हैं, इधर आओ ही मत, इधर ध्यान ही मत दो, या वैकेंसी निकाले ही ना कि हमारे पास है ही नहीं कोई वैकेंसी तब भी, या फिर क्लियर बता दे कि हमारा एक एग्ज़ाम 5 साल में पूरा होगा, ये हमारी ऑफिशियल एक पॉलिसी है, जो हमने आज भर्ती निकाली है हम 5 साल में पूरा करेंगे। कुछ भी करो लेकिन कम से कम एक प्रॉपर कोई सिस्टम तो हो। यही काम UPSC कैसे कर लेती है इनसे बड़े लेवल पर, टाइम टू टाइम एक कैलेंडर आता है और हर टाइम वो सब कंप्लीट हो जाता है। वही IAS ऑफिसर वहाँ होते हैं और वही लोग यहाँ स्टेट में होते हैं, तब यहाँ आके वो क्यों नहीं काम कर पाते? तो क्या मतलब सरकार की राजनीतिक इच्छा या इच्छा शक्ति ही नहीं है ये कुछ करने की? या ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के बनाए हुए हैं, ये केवल एक चुनावी टूल है, ये इलेक्शन टूल है, केवल तभी काम आएंगे? और अंत में जाके कौन इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा कि कैंडिडेट जो इस मानसिक व्यथा से गुजर रहे होते हैं इस दौर में, उनका जिम्मेदार कौन है? मुझे नहीं मालूम इसमें आगे क्या होना होगा।
आगे कौन सी भर्ती कब कंप्लीट होगी। इवन ये भी नहीं पता कि आरएएस का जो रिजल्ट आया है इन लोगों को ज्वाइनिंग भी मिलेगी कि कब मिलेगी, या अभी जो एसीबी का लगातार छापे चल रहे हैं, लगातार जांच जारी है, तो क्या पता कल को इंटरव्यू ही कैंसिल ना हो जाए, वापस कुछ ना हो जाए। तो इस अंधेर नगरी में, इस अनिश्चितता में हम लोग कब तक जीते रहेंगे, ना मुझे पता है ना आपको पता है, और जो जिम्मेदार हैं उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं।